हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे 5.5 एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड फॉर परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन कौन से बना सकते हैं। एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल लैम्प, टेबल टॉप की जो एडजेसेंट साइड है, कैसी साइड होती है वो ऐसी होती है जैसे बुक है ऐसे ही टेबल मिलेगी आपकी। ये एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ लगती हुई साइड, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, एल बना रही है तो परपेंडिकुलर है। ठीक है। द लाइन ऑफ ए रेलवे ट्रैक कैसे चलती है, एक लाइन ऐसे सीधी जाएगी, एक दूसरी भी इसकी सीधी, मतलब बिल्कुल पैरेलल जाती है, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होती। थर्ड में पूछा है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, एल लेटर वाली तो परपेंडिकुलर होती ही है, वी वाली होती है, वी वाली नहीं होती, सिर्फ एल वाली ही होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, लेट, तो इसमें आपको बस यस नो ही लिखना था। ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या करना है, पी क्या वो एक परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, तो आप कैसे फिगर बनाओगे, आपको फिगर बनाना है, क्या कहा है इन्होंने, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स वाई लाइन पे। तो कैसे बनाएंगे हम, ये एक एक्स वाई लाइन है, क्या है ये एक एक्स वाई लाइन, इसके ऊपर आपको क्या बनाना है, पी क्यू एक परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये होगी पी क्यू, ये होगी आपकी एक्स वाई लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये ऐसे दिखाना और जहाँ पे ये मिलती है उसको ओ पॉइंट नाम देना है। ओ यहाँ पे इन्होंने कहा है ये जो दोनों जहाँ मिलते हैं उसको ए नाम दो, ए पॉइंट ए नाम दो, तो हमने इसको ए नाम दे दिया। तो मेजर ऑफ पी ए वाई कितना है, तो आप लिखोगे पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा आपको डायग्राम बनाना है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या कहा है, देर आर 2 सेट स्क्वेयर इन योर बॉक्स, आपके बॉक्स में 2 सेट स्क्वेयर हैं, जो आपका मेजरमेंट बॉक्स होता है उसमें, उसका क्या करना है, उनको आपने मेजर करना है और फॉर्म एट देयर कॉर्नर से फॉर्म करना है, एंगल बनाने हैं और बताना है कि कौन कौन से एंगल बनेंगे, सेट स्क्वेयर में कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो आपको क्वेश्चन में लिखना है थर्ड में कि एक सेट स्क्वेयर में, यानी वन सेट स्क्वेयर हैज कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, 45, 90, 45। ठीक है, ये होते हैं सेट स्क्वेयर में एंगल। वन सेट स्क्वेयर में आपके ये एंगल होंगे, 2 सेट लेने तो दूसरे में कौन कौन से एंगल होंगे, एंड अदर सेट स्क्वेयर हैज एंगल 60, 90 एंड 30। ठीक है, दोनों में आपको ऐसे लेने हैं। फिर उसका क्या करना था, कॉमन निकालना था, तो आप क्या लिखोगे, दे हैव 90 डिग्री एज कॉमन एंगल, तो दोनों में कौन सा एंगल कॉमन होगा, 90 डिग्री आपका कॉमन होगा। देखो दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में कहा है कि आपको ये डायग्राम देखना है और स्टडी करना है। एल जो है, ये वाला एल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एल एम पे परपेंडिकुलर है, ये सीधी लाइन है, ये लाइन ऐसे हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, तो एक दूसरे पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है सी, ये रहा सी ई और ई जी क्या इक्वल है, दोनों के बीच में 1 1 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर आपको यस लिखना है। ठीक है, अगले पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है कि जो पी ई है, ये पी है पॉइंट, ये ई है, ये पूरी एक लाइन, पी ई सी और जी, ये रहा सी, ये रहा जी। ठीक है, क्या इसको बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, अगर आपसे पूछे कहाँ पे कर रहा है तो आप कहोगे यस, कहाँ पे कर रहा है, सी ई इज इक्वल टू ई जी, सी ई इज इक्वल टू ई जी। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो सी ई और ई जी इक्वल आएंगे। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन्स फॉर विच पी ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। इसने कहा है कि ऐसी 2 लाइन आइडेंटिफाई करो जिनके लिए पी ई एक बाइसेक्टर हो, पी और ई दोनों बाइसेक्टर हो, ऐसी 2 लाइन बनानी है। आप एक लाइन लिख सकते हो डी एफ, दूसरी लाइन आप सी जी, एक छोड़ दिया ना, डी एफ ले चुके, सी जी लेना है, सी जी, और कौन सी दिखा सकते हो, फिर एक और बैक में आ जाओ, बी एच, ये है बी
और ये है एच, इस तरफ से भी 2 छोड़ दिए, ये बी ये एच, सेम सेम लेने तो आप बी एच भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले मैंने ली एक लाइन डी एफ, फिर ली है सी जी, फिर ली है डी एच। ठीक है, आप इन्होंने हमसे पूछा है 2 लाइन, तो मैंने 3 ड्रॉ करके दिखा दिया, आप कोई भी 2 लाइन बना सकते हो। डी पार्ट में पूछा है आर दीज ट्रू, जो ए सी है, देखो ए और सी 1 और 3, 1 3 मतलब इनमें 2 का गैप है, एक 2 है, एक ही बीच में है। क्या ये ग्रेटर देन है एफ जी से? एफ जी में कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे गैप 0, यहाँ पे गैप 1 है, तो 1 तो ग्रेटर देन होता ही है एफ जी से, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे आप लिखोगे ट्रू। सेकंड देखो सी डी के बीच में कोई गैप नहीं है, इज इक्वल टू जी एच, क्या ये है? हाँ, इनमें भी कोई गैप नहीं, इनमें भी कोई गैप नहीं, तो 0 0 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू है। थर्ड देखो बी सी स्मॉल है जी एच से, जी और ई और एच से, ई एच के बीच में 2 का गैप है और बी सी में 0 का गैप है, तो 0 तो हमेशा स्मॉलर देन ही होगी 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 लेस देन 2, और 0 तो इसे लेस देन होती है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो ये थी आपकी 5.5 एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 5.6। ओके, थैंक यू।